जया एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। जया एकादशी पर भूल कर भी ये काम घर में नहीं करने चाहिए, वरना घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। दोस्तों, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती है। साल भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इन्हीं 24 एकादशियों में से एक है जया एकादशी का व्रत। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और इस दिन कई भक्तजन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से जातक को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से साधक को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा जया एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन आपको करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है और पूजा व्यर्थ हो सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिसे एकादशी तिथि पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को जया एकादशी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप इन कार्यों को जया एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में जया एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जया एकादशी का महत्व क्या है, साथ ही इसकी पूजा विधि, और आपको मैं बताऊंगी कि जया एकादशी के दिन कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको जया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जया एकादशी का व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में इस साल यानी 2025 में एकादशी तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को रात 8:15 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत इस साल 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि यानी अगले दिन को खोला जाता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार जया एकादशी का पारण 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक किया जाएगा। साथ ही व्रत खोलने के बाद दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इससे व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जया एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर 6:13 तक रहेगा।
साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से लेकर 3:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:03 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। साथ ही निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, जया एकादशी के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से पता चलता है, यह व्रत सभी कार्यों में विजय दिलाता है और बेहद कल्याणकारी माना गया है। जया एकादशी के व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के बराबर होता है। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के भक्त को बल्कि उसके परिवार को कल्याण करता है। इसके अलावा यह व्रत आसपास की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाता है और पिशाचत्व का भी अंत करता है। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि जया एकादशी की पूजा विधि क्या है। जया एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। साथ ही एक चौकी पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और रोली, अक्षत, फल फूल और तुलसी के पत्र अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद फूल और मिष्टान अर्पित करें और घी के 5 दीपक जलाएं। फिर दीपक जलाने के बाद एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी की माला से बीज मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु की आरती उतारें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पारण करें। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन। दोस्तों, जया एकादशी के दिन सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि जया एकादशी के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको सफ़ेद नमक की जगह पर इस व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत टूटे नहीं, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। दूसरा है अन्न और तामसिक भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, जया एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल खाने से बहुत बड़ा दोष लगता है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव यानी सांप, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसके अलावे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे एवं तामसिक भोजन का सेवन भी जया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मन अशुद्ध हो जाता है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलता है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर रहा है तो वह फलाहार भी कर सकते हैं। जया एकादशी पर क्रोध और बुरे विचारों से बचना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए इस दिन क्रोध, द्वेष, जलन और बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या नकारात्मक विचार लाते हैं तो हमारी ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है
और व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपको जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन भूल से भी दातुन या मंजन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में आपको जया एकादशी के दिन दातुन और मंजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और आप पाप के भागीदारी माने जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। जया एकादशी पर अपराध और हिंसा नहीं करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य साधक की आत्मा को शुद्ध करना होता है। ऐसे में यदि आप इस दिन कोई साधक हिंसा करता है या किसी को कष्ट पहुंचाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना ही हिंसा होता है, लेकिन कटु शब्दों से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा के समान ही पाप लगता है। इसलिए इस दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं हो। जया एकादशी पर तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ें। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु की प्रिय तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में जया एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को भोग में अवश्य लगाने चाहिए। मसूर की दाल का सेवन। दोस्तों, मसूर की दाल का सेवन जया एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दाल तामसिक खाद्य पदार्थ होता है और इसका सेवन करने से साधक पाप का भागी बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल भारी होती है, जिससे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है। साथ ही ऐसे करने से शरीर में भी सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल को जया एकादशी के दिन ग्रहण करने से पुण्य की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें।